अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। उलमाए किराम, सादात इज़ाम और मेरे प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की इस महफ़िल में हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो कुरान मजीद के अल्फाज इस फ़कीर नाचीज़ ने आपके सामने तिलावत किए, इन कुरानी अल्फाज के अंदर रब्बे कायनात ने अपने बरगुज़ीदा बंदों की शान बयान फरमाई। मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम फरमा रहे हैं, फ़वजदा, बस उन्होंने पा लिया, अब्दम मिन इबादिना, एक बंदे को हमारे बंदू में से, हमारे बंदू में से एक बंदे को उन्होंने पा लिया, ढूंढ लिया। वो बंदा कौन था? आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, जिसको हमने अपनी तरफ से रहमत अता फरमाई थी। व अल्लमनाहु, और हमने उसको इल्म सिखाया था। मिन लदुन्ना इल्मा, वो ऐसा इल्म था जो हमने अपनी तरफ से उसे इल्म सिखाया। ये इस आयत के लफ्जी तर्जमे के अल्फाज हैं। अब इस आयत करीमा के अंदर जो इसका बैकग्राउंड है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये दोनों अल्लाह के नवाजे हुए अल्लाह के प्यारे बंदे थे। इस आये करीमा के अंदर इन दो मुकद्दस शख्सियात का जिक्र है। हुआ यूं कि एक दिन हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अपनी कौम के अंदर वाज फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, और ऐसी लाजवाब तकरीर फरमाई कि लोग अश अश कर उठे। अर्ज की कि हजरत, आपने तो आज ऐसे इल्मी दरिया बहा दिए हैं, हम समझते हैं कि इस कुर्रे अर्द में आप जैसा इस वक्त कोई आलिम नहीं होगा, आप जैसा कोई इल्म रखने वाला इस वक्त दुनिया में नहीं होगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना इल्म दिया है
कि मेरे जैसा इस वक्त कुर्रे अर्द पर कोई आलिम नहीं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि ए मूसा, मेरा एक ऐसा बंदा भी है जिसको मैंने इतना इल्म दिया है और ऐसा इल्म दिया है कि जो तेरे पास भी वो इल्म नहीं है। तो उस वक्त हजरते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात से गुजारिश की कि मेरे मौला, ए मेरे रब, मैं चाहता हूं तेरे इस बंदे का दीदार करूं, मैं चाहता हूं तेरे इस बंदे की महफिल में बैठूं, इससे इस्तिफादा करूं, इससे इल्म सीखूं, इसकी सोबत में चंद घड़ियां मुझे नसीब हो जाएं। मेरे मौला, मैं चाहता हूं उसका पता बता दे, उसकी एड्रेस बता दे, ताकि मैं तेरे इस बंदे को ढूंढ लूं और उसकी सोबत में जाकर मैं इल्म सीखूं। तो रब्बे जुल जलाल ने हजरते मूसा अलैहिस्सलाम को जो एड्रेस दी, भाई मुझे एड्रेस मालूम होगी तो मैं इस मस्जिद में पहुंचूंगा ना। अगर मुझे पता मालूम ना हो तो इतना बड़ा कराची का शहर है, मेरी तो जिंदगी ढूंढते गुजर जाएगी, मंजिल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मंजिल पे पहुंचने के लिए एड्रेस की जरूरत होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मेरे मौला, मुझे उसका पता बता दे, उसकी एड्रेस बता दे। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि ए मूसा, मछली को पका ले, मसाले लगाकर मछली को पका कर, तल कर, तैयार करके उठा के ले जा। जहां पर ये मुर्दा मछली जिंदा हो जाए वहां मेरा बंदा मिल जाएगा। एड्रेस क्या बताई, एड्रेस क्या बताई, पता क्या दिया? कोई जिला, कोई तालका, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं बताई। एड्रेस और पता ये बताया कि जहां पर मौत जिंदगी में बदल जाए, जहां पर मुर्दा चीज को जिंदगी मिल जाए वहां मेरा बंदा मिल जाएगा। देखिए, आज बाज लोग पूछते हैं, कहते हैं कि अल्लाह वाले, तुम कहते हो वली, पीर, बुजुर्ग, क्या देखा है? क्यों जाते हो वलियों के पास? क्या मिलता है वलियों के पास? क्या देखा है तुमने उनके पास? आओ मैं आपको अल्लाह के कुरान से बता रहा हूं। हम अल्लाह वालों के पास क्यों जाते हैं? उनके पास क्या मिलता है? वो क्या चीज है जो और जगह नहीं मिलती, वो अल्लाह वालों के पास मिलती है। देखें, सबसे पहले तो जो पता रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी को पता बताया, वो पता क्या था कि जहां पर मुर्दा मछली जिंदा हो जाए वहां मेरा बंदा मिल जाएगा। समझो दाले कुंडा, समझो मुखे के कन्न में चुहा को जो सिंधी में भी बयान कजो। अब ये मेरी तकरीर हो जाएगी खिचड़ी, कुछ उर्दू कुछ सिंधी। सुभान अल्लाह। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से पता हासिल कर लिया तो मछली को भूना, भुनी हुई मछली अपने तोशादान में रख ली और अपना साथी था, उसका नाम था हजरत यूशे बिन नून, हजरत सैयदना यूशे बिन नून। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के उलुल अज़म रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, और उसके साथ जो जा रहे हैं हजरत यूशे बिन नून, ये भी अल्लाह के नबी हैं। अब दो नबी चल पड़े उस बंदे से मिलने के लिए जिसके लिए अस्साह रिवायत यह है कि हजरत खिज़र नबी नहीं वली है, और एक रिवायत यह भी आई है कि वो नबी हैं, लेकिन वो नबी वाली रिवायत ज़ईफ है। जो अस्साह रिवायत है कि हजरत खिज़र वो नबी नहीं बल्कि अल्लाह के वली हैं। बोलो क्या है? अल्लाह के वली हैं। तो दो नबी
एक वली का दर्शन करने के लिए, एक वली का दीदार करने के लिए, एक वली की जियारत के लिए, एक वली की सोहबत में बैठने के लिए, एक वली से इल्म हासिल करने के लिए, इस्तिफादा करने के लिए अब दो पैगंबर चल पड़े। वो जगह जहां पर इनकी मुलाकात हुई है वो तुर्की में, तुर्की का जो मशरकी इलाका है जो मुल्क शाम से सरहद मिलती है, वहां पर इंताकिया का शहर है। इंताकिया के शहर से तकरीबन 22 किलोमीटर साहिल समंदर पर वो जगह आज भी मौजूद है। मैं अपनी आंखों से जियारत करके आया हूं, मैं खुद वो जगह देख कर आया हूं जहां पर हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि इस काल मूसा ने फताह ला अब्रह हत्ता अबलुग मजमल बहरैन औ अमदी हुकुबा, मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक वो दोनों बहरों, दोनों दरियाओं के मिलने वाली जगह पर जाऊं जहां पर मुझे वो अल्लाह का वली अपना दीदार कराएगा। चाहे मुझे जिंदगी भर तलाश करनी पड़े, ढूंढता रहूंगा, लेकिन वापस नहीं लौटूंगा जब तक उसका दीदार न कर लूं। फिर दोनों अल्लाह के प्यारे चलते चलते, सफर करते करते, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर था, उस पत्थर का सिरहाना लगाकर आप लेट गए, आराम आ गया, आप नींद आ गई। तो हजरत यूसुफ बिन नून जाग रहे थे, अचानक क्या देखा कि वो जो मछली भुनी हुई, तली हुई, जिसको मसाले लगे हुए थे, वो मछली अचानक जिंदा होकर दरिया में छलांग लगा। कितनी अजीब बात है कि मुर्दा मछली जिंदा हो गई। और अजब, इससे अजब बात यह थी कि वो मछली जब पानी में गई ना, तो पानी की आदत है उसमें कोई चीज डालो तो पानी को वो चीज चीरती जाती है, पीछे से पानी आपस में मिलता जाता है या नहीं? मसलन ये डंडा उठाओ, पानी में जोर से मारो तो पानी को चीरता हुआ डंडा जाएगा और पीछे से पानी आपस में मिलता हुआ जाएगा। ऐसे ही है, आपने देखा है। लेकिन ये मछली अजीब थी कि वो जैसे पानी में जा रही थी तो पानी में खार बनाकर जा रही थी। वो पानी पीछे से मिल नहीं रहा था, वो पानी के अंदर एक सुरंग बनाती हुई जा रही थी। इतना अजीब वाकया हजरत यूसुफ ने देखा, लेकिन जब हजरत मूसा उठे तो उसको बताना ही भूल गए। और कुरान फरमाता है वमा अनसानीहु इल्ला शैतान अन अज़कुरा, वो खुद नहीं भूले थे, शैतान ने भुला दिया। वो बात, वो मामला, वो मछली का जिंदा होना शैतान ने भुला दिया। जो जिस मकसद के लिए आए थे, उस वली के जहां पर मुलाकात होनी थी, तो ये मालूम हुआ कुरान से कि जहां वलियों के बसेरे होते हैं, जहां उनके आस्थाने होते हैं, तो आसपास में, समझ तो गए होगे, बोलो, वो भुलाने वाले, भटकाने वाले, टरखाने वाले, दूर हटाने वाला, जहां पर आस्थाना होता है ना फकीरों का, दुर्वेशों का, वहां आसपास आप देखेंगे तो भटकाने वाले लोग भी मौजूद हुआ करते हैं। वमान सानी हुई इल्ला शैतान अन अज़कुरा, ये भूलना खुद नहीं हुआ था, शैतान ने भुला दिया था। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे, चल पड़े, आगे चले, हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में जब आगे चले तो हजरत यूसुफ से फरमाया कि आतिना गदाना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। यूसुफ, वो अपना खाना तो निकालो यार, बड़ा थक गए हैं, इस सफर में थक गए हैं। इतना चले थके नहीं थे, लेकिन जब मंजिल से आगे गए तो थकावट महसूस हुई। बात समझे नहीं समझे?
जब वलियों के पास जाओ तो थकन नहीं होती, जब आगे तजावुज कर जाओ फिर थकन महसूस होती है। तो फरमाया कि वो खाना तो निकालो कि हमें बड़ी थकावट महसूस हो रही है। तो हजरत यूशे अर्ज करने लगे कि मेरे प्यारे मूसा, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, वो जहां पर आप पत्थर से तकिया लगाकर सोए थे ना, वो मछली तो वहां पर जिंदा हो गई थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए खिज़र, तूने बताया क्यों नहीं? ए यूशे, क्यों नहीं बताया? मैं तो इसी जगह की तलाश में था, मुझे तो एड्रेस ही यही मिली थी कि जहां पर मुर्दा चीज को जिंदगी मिल जाती है वहां पर अल्लाह का वली मिल जाता है। फरतद्दा अला आसारिहिमा कससा, फिर अपने पाँव के निशान देखते हुए वापस पलटे। हजरत मूसा ने फरमाया कि ए यूशे, तूने क्यों नहीं बताया? यही तो हमारी मंजिल थी जहां पर मुझे उस वली का दर्शन होना है, उसकी जियारत करनी है। अब वापस आए, जब उस जगह पहुंचे, कौन सी जगह? बोलो कौन सी जगह? जहां पर मुर्दा मछली। लोग कहते हैं कि पीराने पीर महबूबे सुबहानी ने, किस तरह तुम कहते हो यार, ये तो झूठे वाक़े बयान करते हो, झूठी करामतें बयान करते हो। वो 12 साल का बेड़ा, वो लोग मर गए, पानी में गल गए, वो किस तरह जिंदा होते हैं? ये कुरान फरमा रहे, हम नहीं कहते। अगर बनी इस्राइल का वली जहां पर रहता है दम नहीं किया था, उस मछली पर फूंक नहीं मारी थी हजरत खिज़र ने, उस आस्ताने के इर्द गिर्द वो रहमतें, वो बरकतें होती हैं कि मौत जिंदगी में बदल जाती है। फरतद्दा अला आसारिहिमा कससा, तो अपने पाँव के निशान देखते देखते वापस पलटे। जब उस जगह पहुंचे जहां पर मुर्दा मछली जिंदा हो गई थी, जब वहां पहुंचे, फवजदा, पस उन्होंने पा लिया। वजदा, पा लिया। पाना उसको नसीब होता है मन जहद वजद, जो ढूंढता है, तलाश करता है। कामिल यूं नहीं मिल जाते, कामिलों की तलाश करनी पड़ती है। कराची वालों, गोदरा वालों, कामिल मुर्शिद चाहिए तो ढूंढना पड़ता है, तलाश करनी पड़ती है। फिर वहां पर रुकावटें भी होती हैं, थकावटें भी होती हैं, और वहां से हटाने वाला वो अजली दुश्मन भी आजू बाजू में। फवजदा, बस उन्होंने पा लिया, देख लिया, ढूंढ लिया, तलाश कर लिया। अब दम मिन इबादिना, हमारे बंदू में से एक बंदे को। बोलो बंदे तो सारे बंदे हैं ना, कराची सारा बंदू से भरा हुआ है। बोलो सारा जहान इंसानों से भरा हुआ है, लेकिन अब दम मिन इबादिना, तवज्जो है मेरी तरफ? देखिए ना हजरत, क्या इसमें गिरानी है आपका? मोहम्मद फैसल, मसलन ये मस्जिद सारी भरी हुई है, लेकिन मैं मोहम्मद फैसल को मैं चुनता हूं, मैं इनको पसंद करता हूं, और मैं कहता हूं कि यार ये मोहम्मद फैसल मुझे बड़ा पसंद है। अब इसको मैं अपनी तरफ से मिसाल होती है बात को समझाने के लिए। देखे ना, मस्जिद तो सारी भरी हुई है, लेकिन मेरा दिल जिसको माने ना, जिसको मेरा दिल कहे ना, हर एक को 500 नहीं दूंगा। ये मेरे मुरीद भी बहुत सारे बैठे हुए, वो भी कहेंगे यार मुरीद तो हम साईं 500 दे दिए फैसल साहब को। भाई ये तो मेरा दिल है ना,
ये तो उस रब की चाहत है। वली हर कोई नहीं बनता, वली हर कोई नहीं बनता, ये उसकी चाहत होती है। वो लोगों में से चुनता है, पसंद करता है। अब दम मिन इबादिना, हमारे बंदू में से एक बंदा, वो चुना हुआ बंदा, वो चूंडियल बानो चूंडियल। अब देखें ना, इमरान खान वो एजिटेशन कर रहा है कि इंतखाब हो, चुनाव हो। चुनाव होता है ना, आपके गोधरा में भी चुनाव होता है, तो हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, लेकिन चुना एक हो जाता है। जिसको आप चुनते हैं ना, जिसको वोट देते हैं, वो एमपीए बनता है, वो एमएनए बनता है। मेरे दोस्तों, वो चुना हुआ, एक होते हैं चुने हुए बंदे, दूसरे होते हैं सारे आम लोग, दूसरे चुने हुए बंदे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अब दम मिन इबादिना, बंदे तो सारे बंदे हैं, लेकिन उनमें से मैं किसी को चुन लेता हूं, जिसको अल्लाह चुने। बोलो, तुम्हारे चुने हुए ना 4 साल भी पूरे नहीं करते, तो उनको पकड़ के काम से बाहर फेंक देते हैं। वो डायरी उठाते हैं और चल पड़ते हैं। ये तुम्हारे चुने हुए हैं, लेकिन जिसको अल्लाह चुनता है, सारी दुनिया भी दुश्मन हो जाए, उसके बाल को बीका नहीं कर सकते, क्योंकि ये आम नहीं, ये खास है। ये तेरा चुना नहीं, ये अल्लाह का चुना हुआ। देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें। कभी एक छोटी सी मिसाल देनी पड़ती है बात को समझाने के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान में मच्छर की मिसाल भी दी है, मकड़ी की मिसाल भी दी है। तो मिसाल होती है बात समझाने के लिए। हमारे माजी करीब में जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम थे, बड़े पावरफुल वजीर आजम थे। एक मर्तबा उसका असल शहर तो लाड़काना है ना, लाड़काना में उसने पूरे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट जो है ना, उन सबको बुलाया, अपने वजीर, मुशीर, सेक्रेटरी, चारों सूबों से सबको बुला लिया। कोई मीटिंग थी, कोई बात करनी थी, कोई सलाह मशवरा करना था, सबको बुला लिया। अब वो बड़ा हाल था, उसमें सारे ऑफिसर, वजीर, मुशीर सब बैठे हुए। एक बंदे को यूं बांह से पकड़ा, बांह से पकड़ा और उसको अंदर कमरे में ले गया। हाल में से छोटा कमरा था, उसको अंदर ले गया। बस 2 मिनट में वापस आ गए। उसको अंदर लेके बोला, काम तो कोई नहीं, लेकिन ये सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर बैठे हुए ना, इनको मैं दिखाना चाहता हूं कि तू मेरा कितना प्यारा है। उसको बस 2 मिनट अंदर ले गया, बाहर ले आया। अब सारे अफसर चिमे गोया करने लगे, यार ये तो जुल्फकार अली भुट्टो का बड़ा प्यारा आदमी है, ये तो बड़ा, इतने सारे ऑफिसर इधर बैठे हुए, इसको अंदर ले गया। अब सुबह को वो किसी को भी फोन करता है कि मैं फलां बोल रहा हूं, बोला हाजिर हो, हुक्म चाहिए, क्या काम करना है, उसी वक्त काम हो जाता है। पूरे पाकिस्तान में उसका फोन काम करता है। हर कोई कहता है कि ये आम बंदा नहीं, ये जुल्फकार अली भुट्टो का चुना हुआ। तवज्जो है। देखें, एक वजीर आजम ने एक बंदे को सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी खिलवत में बुला लिया, अपनी खिलवत में बुला लिया। सारे अफसरों ने देखा और वो कहने लगे कि ये आम नहीं, ये खास है। जिसको फोन करता है उसका काम वहीं पे हो जाता है। अब जो बंदे जिनको अल्लाह चुन लेता है, जिनकी रातें खलवतों में अपने रब के जिक्र में गुजरती हैं। आप तो सोते हैं ना, ये अल्लाह वाले बिस्तर को छोड़ के मुसल्ले पे बैठते हैं। हमारी रातें तकियों पर गुजरती है, इनकी रातें मुसल्ले पर पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकाते गुजरती।
हमारी आंखें नींद से भरी होती हैं, उनकी आंखें इश्क इलाही में रोने वाली आंखें होती हैं। तो क्या ये आम लोग होंगे? ये कोई आम लोग होंगे जो खलवतों में अपने रब के पास जाते हैं, अपने रब की इबादत और बंदगी करते हैं। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, पूरी पूरी रातें वो सजदों में और क़ियामों में गुजार देते हैं। ये आम लोग नहीं, ये अल्लाह के चुने हुए। बात समझे? फवजदा अब्दन मिन इबादिना, बस उन्होंने पा लिया हमारे बंदू में से। बंदे तो सारे बंदे हैं, लेकिन हमारा बंदा। देखें, ये घर है, ये मेरा घर है। कोई फर्क भी है या नहीं? भाई गोदरा में लाखों घर हैं, लेकिन आप हर एक को अपना घर नहीं कहते, आप कहते मेरा घर ये है। अब हकीम साहब हमें ले गए अपने घर, वहां पे हमारी जियाफत की, खाना खिलाया। अपना घर अपना अपना होता है। ये बेटा है, ये मेरा बेटा है। ये किताब है, ये मेरी किताब है। ये घर है, ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर है। ये दोस्त है, ये वलीउल्लाह अल्लाह का वली है। ये आम दोस्त है, ये अल्लाह का दोस्त है। कोई फर्क समझे में आया या नहीं आया? अब दम मिन इबादिना, हमारे बंदू में से एक बंदा, वो चुना हुआ बंदा। अब देखें, जिसको अल्लाह ताला चुनता है ना, उसके वजूद में, उसके लिबास में, उसके कदमों में, उसके हाथों में अल्लाह ताला खुसूसी रहमतें और बरकतें अता करता। वो किस तरह? मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान फरमा रहा है। अब दम मिन इबादिना आतैना हो, जिसको हमने अता किया, आतैना हो रहमतन मिन इंदिना, अपनी तरफ से रहमत अता फरमा दी। वअल्लमनाहु मिल्लतुन्ना इल्मा, हमने अपनी तरफ से इल्म भी अता किया। जिसको अल्लाह अपना वली बनाता है, दो बातें बतौर खास उसको अता की जाती हैं, एक रहमत, एक इल्म। बोलो, एक रहमत, एक इल्म। जिसको अल्लाह खास रहमत देता है ना, जब वो बोलता है तो उसकी ज़ुबान में तासीर आ जाती है। जब वो निगाह उठाता है तो उसके आंखों में तासीर होती है। जब वो चलता है तो उसके कदमों में तासीर होती है। जिस जगह पर वो कदम रखता है उस जमीन पे रहमतें नाजिल होती हैं। जिस घर में वो वली बैठता है उस घर में रहमतों का नुज़ूल होता है। जब वो बोलता है तो उसकी ज़ुबान अल्लाह की तकदीर बन जाती है। लिसानुल फुकरा सैफुर रहमान, फकीरों की ज़ुबानें रहमान की तलवारें बन जाती है। उसके बदन पे जो कपड़ा लगता है ना, वो कपड़ा भी बरकतों वाला बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आए खिदमत अक़दस में, तो आपने फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ये मेरा कमीस ले जाओ, मेरा कुर्ता ले जाओ। अलकू अला वजह अभी, मेरे बाबा जान के आंखों पे, उनके चेहरे पे रखो। तो वक्त के बादशाह थे ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बादशाह मिस्र थे। अगर चाहते हकीम भेजते, तबीब भेजते, कोई सुरमा भेजते, कोई दवाई भेजते, कोई हिकमत का कोई नुस्खा भेजते, नहीं, अपने बदन की पहनी हुई कमीज भेज दी। लोग कहते हैं कि पीरों वलियों नबियों में क्या देखा है? अरे हम तो कहते हैं उनके बदन से लगने वाला कपड़ा भी शिफा देता है, फैज देता है।
सरहन शरीफ में कहत साली हो गई। हाँ, वबा की बीमारी आ गई। वबा, जिस तरह यहाँ पे ये कोरोना चल रहा था, इस तरह की कोई वबा आ गई। लोग घर घर से जनाजे उठा रहे थे। लोगों ने आकर इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्वर अल्फसानी की खिदमत में अर्ज की, हजरत आपके शहर में सरहंद में वबा आ गई है, लोग मरते जा रहे हैं। आपने फरमाया ये मेरी जूती उठाओ, इसको सरहंद के तालाब में फेंक दो और शहर में ऐलान कर दो, जो इस तालाब का पानी पिएगा उसको शिफा मिल जाएगी। वो जूती मुबारक, वो नालैन शरीफ जब पानी में तालाब में डाली गई और उस तालाब का एक चुल्लू पानी का जिसको पिलाते हैं वो तड़प रहा है, लेकिन पानी मुंह से लगता है, उठ बैठता है, शिफा मिल जाती है। ये जूती की बात नहीं, जूती जिस तालाब में है उस तालाब की बात नहीं, वो पानी से जो जूती लगी उस पानी की भी बात नहीं। जूती तो तालाब में एक तरफ पड़ी हुई थी ना, तालाब तो बड़ा लंबा था, पानी पानी से जुड़ा मिला हुआ है, तो पूरा पानी भी फैज वाला शिफा वाला बन जाता है। बीरे तुआ आज भी मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं। लेकिन आज सऊदी हुकूमत ने उसको बाहर से दीवार दे दी है, ताला लगा दिया है। वहां पड़ोस में एक हमारा मोहब्बत वाला था, उसने कहा आओ आपको आज उस कुएं का मैं दीदार कराता हूं। वो बीरे तुआ किताबों में तो पढ़ा था, लेकिन आंखों से जाकर देखा। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, हमारे इस पड़ोस में सिर्फ एक ही कुआं है, पानी खारी है, पानी काबिल इस्तेमाल नहीं, न इसको हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, न कपड़े धो सकते हैं, खारा पानी है, न पी सकते हैं, न इससे खाना पका सकते हैं। मेरे आका गए और उस कुएं से एक पानी का डोल बाहर निकलवाया और आपने उस डोल में से एक चुल्लू भरा, मुंह मुबारक में डाला और कुल्ली करके उस डोल में डाली और डोल को उस कुएं में डलवाया, तो वो कुआं शहद जैसा मीठा हो गया। न सिर्फ मीठा हो गया, लेकिन वो शिफा वाला बन गया। किसी को पेट में दर्द है, बीरे तुआ का पानी का एक घोंट पीता है, मर्ज जाता रहता है। किसी को चमड़ी की बीमारी है, किसी को खारिश की बीमारी है, मेरे आका के मुंह से लगा हुआ पानी जो उस डोल में डाला गया, डोल को फिर पलटा गया उस कुएं में, पूरा कुआं आज तक शिफा, रहमत और बरकत वाला बन गया। अजीजाने मोहतरम, जिसको अल्लाह चुनता है उसको रहमत अता करता है और उसको इल्म अता करता है। वो ऐसा इल्म है जो किसी किताब में नहीं, किसी मकतब, किसी मदरसे में नहीं मिलता, जो अल्लाह अपने वलियों को इल्म अता करता है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मेरे घर का अपना वाक़या, सुनोगे? थक तो नहीं गए ना? आज पहली मर्तबा मुलाकात हुई है तो आज दिल कहता है आज तो पूरे रात बैठ जाएं। क्या अगर फजर तक बैठे तो बैठोगे? कौन कौन फजर तक साथ देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद करीम, मेरे वालिद करीम भी हैं, मेरे मुर्शिद भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, हजरत ख्वाजा मोहम्मद इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह। उनके उस्ताद थे, उनका नाम था मौलाना मोहम्मद इसहाक। सही कड़ियो कड़ियो गुलामुल्ला खैरपुरा से में कड़ियो गुलामुल्ला ता सुञाणंदा हूंदो इलाइको। कड़ियो गुलामुल्ला में उनका मदरसा था। हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक मेरे बाबा जान के उस्ताद थे, बड़े चोटी के आलिम थे।
एक मर्तबा कोई पड़ोस के लोग आए, उनको कहा मौलाना मोहम्मद इसाक को कि निकाह पढ़ना है। मौलवी साहब गए, निकाह पढ़ के आ गए। जिस तरह उलमा निकाह पढ़ते हैं, निकाह पढ़ के आ गए। वो मसला ये था कि उस लड़की जिसका निकाह पढ़ा गया ना, उस पर पहले कोई और निकाह था। अब निकाह पे निकाह हो गया। मौलवी साहब को मसले पता नहीं था कि ये कोई फड्डा चल रहा है, कोई झगड़ा है, इस पर कोई पहले निकाह है। मौलवी साहब तो निकाह पढ़ के आ गए। तो वो दूसरी पार्टी जो थी ना, वो दादू के सेशन कोर्ट में चले गए कि इन्होंने हमारे जो निकाह पढ़ा हुआ है वो उस पर दूसरा निकाह किया है। जज के पास चले गए। तो जज ने पूछा कि ये निकाह किसने पढ़ा है? बोला मौलवी मोहम्मद इसाक ने। तो उसने रजिस्ट्रार को कहा कि समन निकालो, आइंदा पेशी पर मौलवी इसाक को बुलाओ। अब अगली पेशी हुई, मौलवी साहब मोहम्मद इसाक पेश हुए। तो जज था हिंदू बनिया। जज ने पूछा कि मौलवी साहब ये निकाह तुमने पढ़ा है? उसने कहा हाँ जी, निकाह तो मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे मसले का मालूम नहीं था कि कोई झगड़ा है या पहले निकाह है। तो जज ने कहा कि हाँ, तुम मौलवियों को और सारा पता चल जाता है, ये पता नहीं चलता कि निकाह पर निकाह। आइंदा पेशी पे देखूंगा। मौलवी साहब भांप गए कि ये बड़ा जालिम है, काफर है, ये पता नहीं, मुझे दाढ़ी वाला देखा, मौलवी देखा, अब पता नहीं क्या सजा देगा। तो मौलाना मोहम्मद इसाक के दिल में ख्याल आया कि किसी अल्लाह वाले के पास जाऊं, वो दुआ मांगेगा, मुश्किल आसान हो जाएगी। किसी अल्लाह वाले के पास जाऊं। पूछा कि भाई कोई ऐसा मुस्तजाबुद्दावात अल्लाह वाला हो। पता चला कि हैदराबाद शहर में लजपत रोड पर एक दुर्वेश बैठते हैं, मोहम्मद शाह उसका नाम है। जुबान से जो लफ्ज निकालते हैं वैसे हो जाता है। बड़ा फासला दूर था खैरपुरनाथन शाह से। मौलवी साहब सफर में निकले, चलते सारा दिन सफर किया, हैदराबाद पहुंचे। आके देखा कि वही मस्त फकीर है, मस्त, बोलो मस्त फकीर। वो फुटपाथ पे बैठा हुआ है, उसके बदन पर कपड़ा नहीं, बेलिबास बैठा है। उसकी मूंछें बड़ी थी और वो जो दूध पिया ना, दही खाई, तो वो मूंछों पर वो दूध लगा हुआ था, मक्खियां उस पर बैठी हुई थी। मौलवी साहब ने जब दूर से देखा तो ये है मोहम्मद शाह, ये दुआ मांगेंगे जो मेरा केस पता होगा। यार मुझे किसी ने गलत पता बता दिया, अब ये दुआ मांगेगा, मेरा केस पता होगा इसकी दुआ से, जिसको अपना पता नहीं। अब मौलवी साहब जो अकीदत लेकर आए थे ना, उसका जाहिर जो देखा तो मौलवी साहब का अकीदा टूट गया। उसने कहा ये तो पागल लगता है, ये तो कोई सफाई नहीं और नंग दड़ंग बैठा हुआ है। तो ऐसे मौलवी साहब सोच रहे थे कि मेरा आना ही बेकार, खर्चा ही बेकार हो गया। तो वो मस्त जैसे गर्दन झुकाए बैठा था ना, ऐसे गर्दन उठाई और कहने लगे मौलवी साहब इधर तो आओ, मुझे जोर लगाओ। यार इसको कैसे पता चला कि मैं मौलवी हूं? चलो दाढ़ी वाला हर कोई मौलवी है, दाढ़ी वाले को मौलवी कहते हैं। शायद मुझे दाढ़ी देख के मौलवी कहा है, लेकिन ये बोलता है मुझे जोर दो। अब जोर दूंगा, इसके पांव दबाऊंगा, ये तो बेलिबास बैठा है और किसी की शर्मगाह देखना गुनाह है। अब मैं कैसे करीब जाऊं? आलिम तो थे ना, अब सोच रहे थे कि मैं इसके करीब कैसे जाऊं, इसकी पांव कैसे दबाऊं, तो ये शर्मगाह देखूंगा, गुनाह होगा। तो फिर गर्दन उठाई और कहने लगा हाँ, निकाह पर निकाह पढ़ना सवाब है, बाकी फकीर के पांव दबाना गुनाह। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, ये वो इल्म है जो अल्लाह अपने बंदों को सिखाता है। अब मौलवी साहब ने सोचा कि बाकी ये तो पहुंचा हुआ बंदा है, इसको कैसे पता चला मैं निकाह पर निकाह पढ़ के आया हूँ, मैं मौलवी हूँ, इसको कैसे पता चला? लगता है साहिब कश पे। मौलवी साहब करीब आया और हाथ दबाने लगा तो फकीर ने सर ऊपर उठाया, कहा कि मौलवी उठो, सेवन जाओ, मखदूम बसरुद्दीन के पास जाओ, उसको बोलो वो तेरा काम करेगा।
तो मौलवी साहब ने कहा कि हजरत मैं बड़े दूर से आया हूँ, बड़ा सफर करके आया हूँ, मुझे टरखाओ नहीं, दुआ मांगो मेरा केस पता हो जाए। तो दुर्वेश ने कहा उठते हो या नहीं उठते? अब मस्तों के साथ मजाक नहीं किया जाता। कलंदर हर्च गोयत तीत गोयत, और कलंदर जो कहता है वो देख कर बोलता है, और जो जुबान से लफ्ज निकालता है वो लफ्ज होकर रहते। मौलवी साहब आलिम थे, समझ गए कि मस्त हैं, इसको अभी ज्यादा कहना नहीं तो पता नहीं क्या लफ्ज निकल जाए। उधर से उठे, सेवन शरीफ आए, कहते हैं मुझे थकावट भी बहुत हुई, भूख भी बहुत लगी, प्यास बहुत लगी। दिल में सोच रहा था कि आज अगर 2 रोटियां हों और मक्खन के 2 डले हों, मक्खन के सारे खा जाऊं, इतनी भूख लगी है। जब सेवन शरीफ पहुंचा तो देखा एक दुर्वेश जा रहे हैं। पूछा कौन है? बोला यही मखदूम बसरुद्दीन है। तो अभी बात नहीं बताई, अभी अपना हाल नहीं बताया। तो हजरत मखदूम बसरुद्दीन ने मौलवी साहब को बांह से पकड़ा और एक कुटिया में ले गए। बोला मौलवी साहब यहाँ बैठो। उसको बिठा के खुद घर गए। थोड़ी देर के बाद आए, 2 मीठी रोटियां भी थी और 2 मक्खन के डले भी रखे हुए। फरमाते मैंने आधी रोटी खाई तो पेट भर गया, थोड़ा सा मक्खन खाया पेट भर गया। इतना ज्यादा मीठा और ज्यादा चिकनाई चलती नहीं अंदर। तो बोला कि थोड़ा सा खाया तो पेट भर गया। तो कहने लगा खाओ ना, सारे रास्ते में कहते आ रहे थे 2 रोटियां खा जाऊं, 2 रोटियां खा जाऊं, मक्खन खा जाऊं, मक्खन खा जाऊं, खाओ ना। बोला हजरत मक्खन खा लिया, रोटियां खा लिया, अब खुदा के लिए दुआ मांगो मेरी केस से जान छूटे। ये हिंदू काफर जज है, पता नहीं मुझे क्या सजा देगा। तो दुआ नहीं की, हाथ नहीं उठाए, इल्तिजा नहीं की, यूं किया, मेरी तरफ देखें, हाथ को ऐसे झटका, जाओ मौलवी ये दफा तुम्हें माफी देते हैं, आइंदा ऐसे नहीं करना। इस तरह जाओ मौलवी इस दफा माफी देते हैं, आइंदा ऐसे नहीं करना। मौलवी साहब ने कहा मैंने तो तौबा की, इस बार जान छूटे। अब वापस लौटा। 3-4 दिन के बाद पेशी हुई। जब हाजिरी हुई तो वो जो पटे वाला था उसने पुकारा कि मौलवी मोहम्मद इसाक हाजिर हो जाए। मौलवी साहब गए। जज ने देखा, फिर फाइल को देखा, मौलवी साहब को देखा, फाइल को देखा, मौलवी साहब को देखा। इस तरह हाथ झटक के कहता है जाओ मौलवी ये दफा तुम्हें माफी है, आइंदा ऐसे नहीं करना। वही अल्फाज जो हजरत मखदूम बसरुद्दीन की जुबान से निकले थे, वही अल्फाज जज की जुबान में से जजमेंट के वही अल्फाज निकलते। अब मैं पूछता हूं कि ये कौन सा इल्म है? कहने लगा मखदूम बसरुद्दीन, कहने लगा उस हैदराबाद वाले को भी जानता हूं, खुद से काम नहीं हुआ, मेरी तरफ टरखा दिया है तुझे। अब उस वक्त में तो ना मोबाइल थी, न कोई ये मवासलाती राब्ता था, ये इल्म कौन सा था? वो तो फुटपाथ पे बैठा हुआ मस्त है, ये सेवन शरीफ के गलियों में चलने वाला सालिक है, वो मजसूब है। ये कौन सा इल्म है जिसके लिए कुरान ने फरमाया वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो रहमत है, ये वो इल्म है जो अल्लाह अपने दोस्तों को अपनी तरफ से अता फरमा देता है। ये अल्लाह वाले हैं देते हैं सब कुछ, मगर इनसे लेने का चाहिए ढब कुछ। दरे फैज़ हक बंद जब था न अब तक, वलियों की झोली में अब भी है सब कुछ।
दरे फैज़ हक बंद जब था न अब तक, वलियों की झोली में अब भी ये सब कुछ। मौलाना अशरफ अली थानवी, जिसको देवबंदी हजरात अपना हकीमुल उम्मत मानते हैं, वो लिखते हैं अपनी किताबों में, अपनी तसानी में, खुद अपने कलम से लिखते हैं कि मेरे माँ बाप को औलाद नहीं होती थी तो एक मस्त के पास गए। बोलो, थानवी साहब लिखते हैं कि मस्त के पास गए। मस्त को कहा मेरी मां गई मस्त के पास, मेरा मामू मेरी मां को लेकर मस्त के पास गया। हमें शिर्क के फतवे लगाने वालों, जरा अपने घर की भी तो खबर लिया करो। थानवी साहब फरमाते हैं कि मेरे मामू जान मेरी अम्मी जान को लेकर मस्त के पास गए, कहा कि मेरी ये बहन है, इसको औलाद नहीं होती। तो उस मस्त ने फरमाया कि जाओ, 2 बेटे होंगे, नाम अली के नाम पर रखना, एक मौलवी होगा एक मस्त होगा। थानवी साहब लिखते हैं फिर हम 2 भाई हुए, मेरा नाम अशरफ अली, मेरे भाई का नाम अकबर अली रखा गया। वो मस्त हो गया, मैं मौलवी हो गया। बोलो, पैदा होते हुए तो कोई मौलवी नहीं बन जाता ना, मौलवी होने के लिए भी कोई जमाना चाहिए, उम्र लगती है पढ़ने में। मेरे दोस्तों, ये मस्त की निगाह है, फरमाते हैं एक मस्त होगा एक मौलवी होगा। थानवी साहब फरमाते हैं मैं मौलवी हूं और मेरा भाई मस्त है, ये उस दुर्वेश के ज़िबां की तासीर, उसके अल्फाज की बरकत है। अज़ीज़ान गिरामी, तो अल्लाह ने फरमाया फवजदा अब्दम मिन इबादिना, उन्होंने पा लिया हमारे बंदू में से एक बंदे को, जिसको हमने अपनी तरफ से रहमत भी अता की और अपने तरफ से इल्म भी अता किया। तो औलिया किराम के अंदर ये 2 सिफात होती हैं। एक, उनको खुसूसी रहमत मिलती है। रहमत ये है कि मुर्दा मछली जिंदा हो जाए, ये उस रहमत का रंग है, ये उस रहमत का रंग है। मेरे दोस्तों, अब कुरान मजीद के अंदर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि जब यरूशलेम से गुजरे, शहर टूटा हुआ, छतें फटी हुई, शिकस्ता हाल दीवारें देखी। काल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, अल्लाह ताला से अर्ज की मेरे मौला ये शहर उजड़ गया, वीरान हो गया, इसको कैसे जिंदा करेगा, कैसे दोबारा आबाद करेगा। तो फमातहुल्लाहु मिअत आमिन, अल्लाह ने 100 साल के लिए मौत मुसल्लत कर दी। फिर जब उठाया तो देखा शहर आबाद खड़ा है, महल्लात बने हुए हैं। और जिस गधे पर हजरत उज़ैर सवार थे ना, वो गधा मिट्टी में गल सड़कर पायमाल हो गया। और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसका खाना गरम गरम था, 100 साल गुजर गए, खाना गरम था, उसमें से भाप निकल रही थी। और गधा 100 साल में गल गया, सड़ गया। मेरे रब की कुदरत है, एक ही वक्त है, किसी के लिए सुकेड़ के सुकड़ा दे, किसी के लिए 100 साल तक लंबा कर दे। खाने के लिए वो लम्हे गुजरे हैं कि खाना ठंडा नहीं हुआ, और गधे के लिए 100 साल हो गए कि उसकी हड्डियां, चमड़े, उसके बाल तक मिट्टी में गल गए। अब कहने लगे कि मेरी सवारी तो खत्म हो गई, मर गई। तो अल्लाह ने फरमाया वंजुर इलल इज़ाम, तवज्जो है मेरी तरफ, ये कुरान है। वंजुर, ये मेरे प्यारे नजर कर, उनजुर नजर कर, ये जो गधा गल गया, सड़ गया है ना, वंजुर, इसको नजर कर, देख, तेरी नजर होगी मेरी कुदरत होगी। कहते हैं ना वलियों की नजर में कमाल होता है। मौलाना थानवी ने लिखा है, अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है
कि एक वली थे मिस्र में, हजरत अबुल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह वली थे। वो मस्जिद में बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। घर वाली आई, उसने कहा कि बेटे को सकरात लगी हुई है, बेटा मरने के करीब है, चलो कोई दुआ मांगो। तो फकीर ने कहा बेटा अल्लाह ने दिया है, अगर अल्लाह बुला लेता है तो मुझे क्या एतराज है। तो घरवाली ने रो के कहा कि तेरा दिल तो रब से लगा हुआ है, मेरा तो यही एक बेटा है, मेरा बेटा मर गया तो मैं तो जिंदा मर जाऊंगी, चलो अल्लाह के लिए दुआ मांगो। जब हजरत उठे घर में आए, देखे इजराइल उसके सीने पे बैठा है, उसके पांव से सांस कब्ज हो चुकी है, सांसों का आखिरी लम्हा बाकी बचा है। हजरत अबुल अब्बास ने देखा अब दुआ मांगूंगा तो इजराइल तो इसका सांस निकाल के ले चुका होगा, अब दुआ की का वक्त नहीं है। तो वली ने सिर्फ यूं देखा, बोलो निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये निगाह है। आपने देखा अब दुआ मांगने का वक्त नहीं, अगर दुआ मांगूंगा तो इजराइल तो सांस कब्ज कर चुका होगा। अब सरफ ऊपर देखा, निगाह उठाई और इजराइल को फरमाया दाया इजराइल इन हुक्म मौतिही कद नुसिखा। इजराइल हट जाओ, इसके मौत का हुक्म मनसूख हो चुका है। इजराइल तो यूं तो नहीं आते ना, इजराइल अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं ना। अब वो जो हुक्म लेकर आए हैं, टांगों तक सांस निकल चुकी है, लेकिन वली की नजर उठती है। इजराइल को पता नहीं चला, उसके मौत का हुक्म मनसूख हो गया। थानवी साहब लिखते हैं कि ये वली की नजर का कमाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान फरमाता है वंजुर, ए मेरे प्यारे उज़ैर नजर कर, ये जो हड्डियां मट्टी में गलकर पोसीदा हो चुकी हैं, वंजुर इलल इज़ाम, इन पोसीदा हड्डियों की तरफ नजर करो, तुम्हारी नजर होगी। कैफ नुनशिज़ुहा, देखो किस तरह हम इनको ढांचा खड़ा करते हैं। सुम्म नक्सूहा लहमा, तुम नजर करो, हम उस हड्डियों पर गोश्त चढ़ाएंगे, गोश्त पर खाल चढ़ाएंगे, तुम नजर करते जाओ, काम हम करते जाएं। बोलो ये अल्लाह वालों की नजर है। हजरत पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी शेख अली है कि बीमार हो गए, आप उसकी इयादत के लिए गए, नमाज का वक्त हो गया, मेरे मुर्शिद गौसे आजम वुजू करने के लिए बैठे तो वहां पर खजूर के सूखे दरख्त थे। अली हैती के घर में सूखे खजूर के सूखे तने थे, दरख्त सूख गए थे। मेरे गौसे आजम ने यूं निगाह उठाई तो वो सूखे दरख्त हरे भरे हो गए और बेवक्त के मेवे और फल भी लग गए। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो सो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अजीजा ने गिरामी, तो जाओ उन अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठो, उन अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठो। तवज्जो है मेरी तरफ।
देखें, सोबतें 3 किस्म की हैं। कितने किस्मों की? यार, दुनिया में यार 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं ग़िज़ा की मानंद, दूसरे होते हैं दवा की मानंद, तीसरे होते हैं दा यानी बीमारी की मानंद। तवज्जो से। एक दोस्त होते हैं ग़िज़ा की मानंद। ग़िज़ा से इंसान बच नहीं सकता, ग़िज़ा के बगैर इंसान की जिंदगी नहीं होती। तो ये अल्लाह वालों की संगत, अल्लाह वालों की दोस्ती, ये ग़िज़ा की मानंद होती है। जिस तरह आपको ग़िज़ा की जरूरत है ना, ग़िज़ा के बगैर जिस्म नहीं जिंदा रह सकता, इस तरह अल्लाह वालों की सोहबत ये ग़िज़ा की मानंद होती है। उनकी सोहबत में बैठोगे तो रूहानियत की ग़िज़ा मिलेगी, आमाल सालिहा की ग़िज़ा मिलेगी, दिल जिंदा होगा, इश्क़े खुदा पैदा होगा, इश्क़े मुस्तफ़ा नसीब होगा, आखिरत याद नसीब होगी, आखिरत की आमाल सालिहा नसीब होंगे। ये ग़िज़ा मिलती है अल्लाह वालों की सोहबत में। और दूसरे हैं दवा की मानंद, ये हैं उलमा। दवा की जरूरत रोज रोज नहीं पड़ती, लेकिन पड़ती जरूर है। दवा की जरूरत जरूर कभी न कभी जरूरत पड़ती है। तो उलमा की सोहबत, उलमा की महफिल, उलमा की कचहरी में बैठना, ये दवा की मानंद है। ये हमारे मर्जों का इलाज उलमा करते हैं, ये हमारी दवा है उलमा की कचहरी में बैठना। और गाफिल और जाहिल लोगों की सोहबत ये बीमारी की मानंद है। बीमारी कोई चाहता नहीं लेकिन गले में पड़ जाती है। बोलो, बीमारी कोई चाहता नहीं लेकिन लग जाती है। तो बुरे यार कभी गले में पड़ जाते हैं, बुरे यार कभी गले में पड़ जाते हैं। जब गले में पड़ते हैं तो ये बीमारी की मानंद होते हैं, इसमें नुकसान ही नुकसान होता है, घाटा ही घाटा होता है। तो दोस्तों, जाहिलों गाफिलों की सोहबत से दूर हो जाओ, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, सालिहों की संगत में बैठो, उनकी सोहबत में जाओ जिनकी सोहबत के लिए कुरान खुद तरगीब दे रहा है। ये ऐसी सोहबत है कि जिसमें हजरत मूसा को भी जरूरत पड़ती है, हजरत खिज़र को भी, हजरत यूसुफ बिन नून को भी जाने की जरूरत पड़ती है। कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं कि मेरे दोस्तों, हजरत इमाम आजम हो लेकिन उसको भी इमाम जाफर सादिक की सोहबत की जरूरत पड़ती है। हजरत इमाम शाफई हो लेकिन शेबान राई की सोहबत की जरूरत पड़ जाती है। सुभान अल्लाह। इमाम ग़ज़ाली हो लेकिन बू अली फारमंदी की सोहबत की जरूरत पड़ जाती है। तो जाओ, अपने जिंदगी का वतीरा बना लो, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, सालिहीन की संगत में बैठो, बुरी सोहबत से बचो, गाफिलों और जाहिलों की संगत से बचो। नेक लोगों की सोहबत में बैठोगे, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तुरा तालेह कुनद। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। वो दरिया में एक किश्ती जा रही थी और एक लकड़ी भी जा रही थी। लकड़ी डूब जाए, कभी ऊपर कभी नीचे, और बेड़ी तर रही थी, उस पर लोग भी थे, सामान भी था, तैरती हुई जा रही थी। तो उस लकड़ी ने किश्ती से बोला कि किश्ती, तू भी लकड़ी मैं भी लकड़ी, मैं खुद नहीं तैर सकती, मैं खुद डूब रही हूं, तू औरों को भी तैरा के जा रही है, ये क्या फर्क है? तो किश्ती ने कहा कि ए लकड़ी, तू भी लकड़ी है मैं भी लकड़ी हूं, लेकिन फर्क इतना है कि मुझे कारीगर के हाथ लगे हैं, किसी कारीगर ने मुझे बनाया है, किश्ती की सूरत दी है, अब मैं खुद भी तैरती हूँ और हजारों को भी तैरा के मंजिल पे पहुंचा देती हूँ। तो मेरे दोस्तों, हम भी उस लकड़ी की मानंद हैं। अगर किसी अल्लाह वाले के हाथ लग जाए,
किसी कामिल मुर्शिद के हाथ लग जाए तो ये धरती भरी हुई है अल्लाह वालों से। ये धरती खाली न हुई थी न होगी, कयामत तक अल्लाह के वली होते रहेंगे। मेरे दोस्तों, किसी अल्लाह वाले की सोबत में जाओ और निशानी ये है कि अकीदा अहले सुन्नत हो। वली उसको कहते हैं जिसका अकीदा अहले सुन्नत हो और जिसका सिलसिला प्यारे नबी के साथ तक जुड़ा हुआ हो और जिसकी सोबत में बैठने से अल्लाह याद आ जाए, जिसकी ज़ियारत करने से, जिसके चेहरे को देखने से अल्लाह याद आ जाए। ये वली की निशानी है। हुमुल्लज़ीन इज़ा रूअ ज़ुकिरल्लाह, जिसके चेहरे को देखो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। तो ऐसे अल्लाह वालों की सोबत में बैठो, बुरी सोबतों से बचो, नेक बन जाओ, साले बन जाओ, अल्लाह राज़ी, उसका हबीब राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब की ये हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए और जिन भाइयों ने ये महफिल सजाई है अल्लाह उनको शादो आबाद करे। खुसूसन हमारे हकीम साहब, अल्लाह ताला इसके इल्म में, अमल में, इज़्ज़त में, औलाद में, अयाल में, रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। जो भी इस महफिल में शरीक हुए हैं अल्लाह ताला सबको मदीने वाले आका के दर की हाज़री नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल